हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस मिनरल्स और विटामिन्स का जो बचा हुआ था महामैराथन में 51 से लेकर के 105 क्वेश्चन तक है, हम लोग इसको देख रहे हैं। पीएलपी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में शामिल होता है? ऑप्शन बी क्या है? अमीनो एसिड का चयापचय। सेरोटोनिन किससे संश्लेषित होता है? ट्रिप्टोफैन से। सेरोटोनिन मुख्य रूप से किसमें भूमिका निभाता है? किसमें? मनोदशा, नींद और भूख। सेरोटोनिन की कमी से क्या हो सकता है? तो क्या होगा? अवसाद और चिंता। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। थायमिन B1 का नाम है, राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, नियासिन विटामिन B3 का नाम है। विटामिन B5 मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में शामिल होता है? किसमें? ऊर्जा उत्पादन में। विटामिन B5 किस कोएंजाइम का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? कोएंजाइम A। विटामिन B5 की कमी से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? थकान, सिर दर्द और अनिद्रा। 59 फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड। फोलिक एसिड मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में शामिल होता है? 60 क्या है? डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन में। 61 फोलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है? फोलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 62 गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड का सेवन क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तंत्रिका ट्यूब दोषों को रोकने के लिए। 63 फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और खट्टे फल। 64 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही क्लियर आंसर है, क्या है? कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में शामिल होता है? तो किस में शामिल होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए। 66 विटामिन B12 को अवशोषित करने के लिए किस आंतरिक कारक यानी कौन सा आंतरिक कारक की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? 66 का सी, गैस्ट्रिक इंस्ट्रेसिंग फैक्टर। 67 B12 की कमी से क्या हो सकता है? परनीसियस एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं होता है। 68 पाबा का पूर्ण रूप क्या है? तो पाबा का पूर्ण रूप क्या है? ये है पैरा एमिनोबेंजोइक एसिड। 69 पाबा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में शामिल होता है? तो किस में शामिल होता है? बी, फोलिक एसिड का संश्लेषण। 70 क्या है? पाबा का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? हड्डियों को मजबूत करने, सनस्क्रीन में, रक्तचाप को कम करने, पाचन सुधार में। तो किस में? सनस्क्रीन में। जितने भी सनस्क्रीन क्रीमें होती हैं उनमें ये ज़रूर होता है। 71 कोलिन शरीर में किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किस में निभाएगा? कैल्शियम का अवशोषण, वसा का परिवहन और चयापचय, रक्त थक्का जमाना, दृष्टि में सुधार। तो किस में होगा? वसा का परिवहन और चयापचय में। 72 क्या है? कोलिन किस न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है? किस में करेगा? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा। तो किस में करेगा? एसिटाइल कोलिन में। 73 कोलिन की कमी से क्या हो सकता है? तो क्या होगा? कोलिन की कमी से स्कर्वी, यकृत में वसा का जमना, रिकेट्स, पेलाग्रा। तो बहुत ही क्लियर आंसर है, यकृत में वसा का जमना। फैटी लिवर। 74 इनोसिटोल की कमी से क्या हो सकता है? इनोसिटोल की कमी से स्कर्वी, त्वचा संबंधी समस्या, बालों का झड़ना, रिकेट्स, पेलाग्रा। तो क्या होगा? त्वचा संबंधी समस्याएं और बालों का झड़ना।
75 बायोटीन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन BH कहते हैं इसको। 75 76 बायोटीन किस प्रकार के एंजाइमों के लिए कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है? किसके रूप में काम करेगा? लाइपेज, कार्बोक्सिलेज, प्रोटेज, एमाइलेज। तो किस में करेगा? कार्बोक्सिलेज। 76 ARDS का मुख्य लक्षण क्या है? ARDS का मुख्य लक्षण है तेज बुखार, गंभीर सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। तो क्या होगा? गंभीर सांस लेने में तकलीफ होगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन D। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है? तो क्या करेगा? ऑक्जेलेट। कौन सा कारक कम करेगा? ऑक्जेलेट। 80 लैक्टोज का कैल्शियम के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवशोषण को कम करता है, अवशोषण को बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं, अस्थिर रहता है। तो क्या करेगा? अवशोषण को बढ़ा देगा, इन्हेंस करता है। 81 आयरन का अवशोषण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में होता है? तो किस में होगा आयरन का अवशोषण? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, बड़ी आंत पेट अमाशय में नहीं होगा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को कम करता है? कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को कम करेगा? विटामिन C, मांस, फाइटेट्स, साइट्रिक एसिड। तो क्या करेगा? फाइटेट्स करेगा। फाइटेट्स किस में होते हैं? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली होते हैं, इन सब के छिलके में, राजमा हो गए, इन सब के छिलके में फाइटेट होता है। हीम आयरन किस में पाया जाता है? 83 हरी पत्तेदार सब्जी, फल, पशु उत्पाद, मांस, मछली, अनाज। तो किस में होगा? पशु उत्पाद यानी मांस मछली में हीम आयरन होगा। गैर हीम आयरन किस में पाया जाएगा? गैर हीम आयरन पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जैसे दाल एवं अनाज में पाया जाएगा। 85 आयरन का कौन सा रूप शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित किया जाता है? तो क्या किया जाता है? फेरस Fe2+। 86 फेरिक आयरन को फेरस आयरन में बदलने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? किसकी होगी? A, C, D, E। किसकी होगी? 86 विटामिन C की होगी। 87 फेरिक आयरन मुख्य रूप से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? 87 का B पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में। 88 पेट में कौन सा अम्ल फेरिक आयरन को फेरस आयरन में बदलने की मदद करता है? फेरस आयरन में बदलने में मदद करता है। तो कौन मदद करेगा? साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये हेल्प करता है। 89 हीमोसिडेरिन मुख्य रूप से किसका भंडारण रूप है? हीमोसिडेरिन मुख्य रूप से किसका भंडारण रूप है? मतलब किसका भंडार जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो इस रूप में, इस फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्या क्या होगा? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। तो क्या होगा? आयरन। 89 अब क्या है? 90 हीमोसिडेरिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? हीमोसिडेरिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? यकृत, मस्तिष्क, प्लीहा, अस्थिमज्जा, इसी में होगा। क्यों? यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा में ही ये स्टोर होता है। 91 हीमोसिडेरिन का निर्माण किस स्थिति में होता है? आयरन की कमी, आयरन की अधिकता, कैल्शियम की कमी, विटामिन की अधिकता। तो क्या होगा? आयरन की अधिकता। 92 हीमोसिडेरोसिस क्या है? हीमोसिडेरोसिस क्या है? ऊतकों में हीमोसिडेरिन की अत्यधिक जमाव। अभी इस पीछे जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेन है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? तो मैक्रो मिनरल कौन सा नहीं है? कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम। तो क्या नहीं है? लोहा नहीं है। ये क्या है? ये माइक्रो है ना कि मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो दो में विभाजित हुआ है ना। 93 अच्छा यही 93। 94 हड्डियों द्वारा दांतों के निर्माण के लिए कौन सा मैक्रो मिनरल आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में तो क्या होगा? कैल्शियम होगा। बहुत ही क्लियर आंसर है। 95 शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में कौन सा मैक्रो मिनरल्स यानी न्यूट्रन मदद करता है? तो क्या करेगा? सोडियम करेगा। 95 96 मांसपेशियों के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मांसपेशियां हमारे मसल्स अच्छे से वर्क करें इसके लिए कौन से मिनरल्स आवश्यक हैं? तो क्या है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी होगा। 97 मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य करने के लिए कौन सा मैक्रो मिनरल्स महत्वपूर्ण है?
तो क्या होगा महत्वपूर्ण? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो क्या होगा? मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के लिए पोटेशियम होता है बेस्ट। 98 ऊर्जा उत्पादन और डीएनए के निर्माण में कौन सा माइक्रो मिनरल शामिल होता है? कौन सा माइक्रो मिनरल? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम। तो क्या होगा? फास्फोरस। 99 निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो मिनरल है? माइक्रो मिनरल क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम। तो क्या होगा? पोटेशियम। 100 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा माइक्रो मिनरल आवश्यक है? क्या है? जिंक, लोहा, आयोडीन, सेलेनियम। तो क्या होगा? लोहा। 101 थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा माइक्रो मिनरल आवश्यक है? क्या आवश्यक है? जिंक, लोहा, आयोडीन, सेलेनियम। तो क्या होगा? आयोडीन। 102 प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कौन सा माइक्रो मिनरल मदद करता है? जिंक, लोहा, आयोडीन, सेलेनियम। क्या करेगा? जिंक। किसको मजबूत करेगा? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला माइक्रो मिनरल्स कौन सा है? कौन सा है? जिंक, लोहा, आयोडीन, सेलेनियम। तो क्या होगा? सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। 104 आयोडीन मुख्य रूप से किस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा? थायरोक्सिन। लास्ट क्वेश्चन 105 पीने के पानी में 1 ppm फ्लोरीन का स्तर किस लिए अनुशंसित है? अधिकतम स्वाद के लिए, इष्टतम दंत स्वास्थ्य के लिए, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, पानी को नरम बनाने के लिए। तो क्या है? इष्टतम दंत स्वास्थ्य के लिए। फ्लोरीन एक ऐसा वो होता है जिसकी अधिकता होने पे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।